अपना चेहरा मैं जानता नहीं, मैं खुद को तो पहचानता नहीं। कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अजनबी सा लग रहा है अपना चेहरा मुझको क्यों, अब पराई लग रही है सारी दुनिया मुझको क्यों। तेरे मेरा पूछे मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ। कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। हाँ भाई, कुछ याद आया? कैसे याद नहीं आएगा, इतनी मेहनत से मैंने इसके सर पे डंडा मारा है। हाँ, डंडा पड़ने से पहले कुछ याद आने लगा था। क्या 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 याद आने लगा था, बताओ भाई। अब तो ये भी याद नहीं है कि क्या याद आने लगा था। तुम्हें ना देख के डंडा मारना चाहिए था। ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ था कि डंडा किस एंगल पे मारना है। मगर तुमने गलत मारा, उसकी वहां मेमोरी चिप लगी थी। यार क्या हम दूसरी चिप नहीं लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल में लगाते हैं? पागल हो गया? अरे मेरा सर है ये कोई मोबाइल फोन नहीं है। काश मैंने सैकड़ों जाली डिग्रियों के साथ साथ डॉक्टर की जाली डिग्री लेनी होती। भाई मादर के साथ इनको डंडा मारने से ना हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब करें क्या, ये बताओ। और जो करना है करो, लेकिन मेरे सर पे पट्टी बांध दो। अरे इनको तो चुप करवाओ। अबे यार मेरी सारी मेहनत बेकार गई। जब तक मिशन कामयाब नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। ये ढेला किस मार्केट में मिलता है, मुझे बताना जरा, बताना। चलिए मिसाल दे रही हूँ मैं। गाली बकी। ओ भाई तुम्हारा नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिसाल से पेट नहीं भरता, खर्चा पानी तो खर्चे से पेट भरता है। अरे जो जिसको देना है दे दो, लेकिन मुझे पट्टी दे दो, खुदा का वास्ता है यार। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में छेद हो गए। देखो। अरे देखो तो क्या हुआ है। अरे आप ये खा के तो देखे ना, ये खाएं, बहुत टेस्टी है। आप वो छोड़े, ये खाएं जो मैंने बनाया है। पसंद ना आए ना तो पैसे वापस। पैसे दिए ही किसने? अरे तो आप ही एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? देखें अपनी है ना भूख हड़ताल है ना खत्म कर दें। मेरी याददाश्त गई है, मुंह का जायका नहीं, बदमजा खाना खा खा के ना मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा तो फिर तुम्हें कैसा खाना चाहिए? मुझे पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, चिकन चाउमीन खाना है, बस मुझे ये खाना है सब। कहने को तो याददाश्त चली गई, बीवी बच्चे तक भूल गया है, लेकिन नहीं भूला तो ये खाने नहीं भूला बस। भाई खिलाना है तो खिलाओ, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ। देखें बड़े हकीम साहब है ना फरमा गए कि भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और दूसरी बात तो ये कि अभी तो आप उठे फिर वापस कैसे सोएंगे? हाँ, और अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बस तो जो मैंने मेन्यू बता दिया वो मंगवा लो, वो मैं खा लूंगा। पक्का खा लेंगे आप? हाँ ना, खा लूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, किसी को भी उसमें से एक निवाला नहीं दूंगा। और अगर दूसरे भाई ने भी फरमाइश कर दी तो फिर? नहीं, वो फरमाइश नहीं करेगा, वो शरीफ आदमी है। साहिबा पता नहीं है तुम्हारा वाला है या मेरा वाला, इसीलिए इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए आधे आधे पैसे मिला लेते हैं। अरे तो आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? जाए ना, खाना मंगवाया बनाए इनके लिए। आप क्यों बैठे हैं? आ जाए। पापा चाचा खाए ना ये प्लीज। खाऊंगा, और वो आएगा ना तो वो भी मैं ही खाऊंगा। इसके बारे में पूछे तो कहना कि तूने खाया, सही है? तो उसमें से भी मैं खाऊंगा। नहीं, उसमें से तू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। पापा चाचा अरे 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 मेरा बच्चा, ये पट्टी किसने बांध दी तुम्हारे सर पे? पता नहीं, जब रात को सो रहा था तब नहीं थी, सुबह उठाऊं तो लगी हुई थी। शायद रात में मुझे कोई डंडा लगा था। फिर तो हमें ना उस डंडे से पूछना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है वो डंडा किसका था? हाँ, डंडा पड़ने से पहले मैंने देखा था कि वो किसी के हाथ में था। तो पढ़ने के बाद तो भूल गया। अच्छा तुमने दवा खाई?
डंडा खा लिया काफी नहीं है क्या? हाय बेचारा बेचारा, कितना बड़ा बेचारा लग रहा है। अरे छोड़ो। हैं? मैंने पकड़ा ही कब है? हैं? क्या कह रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाना है अब? नहीं, वो दोनों पहले वाले को खाना खिलाने गई हैं। हम दोनों खिला देते हैं अपने हाथों से तुम्हें खाना। हाँ हाँ, हम दोनों तुम्हें खाना खिला देते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, क्यों? मैं उन्हीं के हाथ से खाऊंगा। दोनों में से एक तो मेरी है ना। ऐसे कमाल है, इस हालत में भी इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं। वैसे एक बात है, वो दोनों है पोपट। अंकल इजाजत लेकर तो आते। हैं? इस घर की तामीर में मेरा पैसा भी लगा हुआ है। जिनका पैसा लगा है ना, उनसे क्या बात करें। वो ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि इस घर में वो गैर आदमी क्या कर रहा है? कौन गैर आदमी? अरे क्या हो गया, कहीं तुम भी तो किसी आइटम का नंबर नहीं ले रहे अंकल से? वैसे मैंने सुना है इस मामले में अंकल बड़े दिल वाले हैं। बहुत दिल वाला हूँ, बहुत दिल वाला हूँ। नंबर भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो आदमी गैर है कौन? अरे इस घर में तो खाली हम दोनों, इसके पापा और मेरे पापा रहते हैं बस। मैंने खुद देखा इन आंखों से। कमाल करते हैं, हम इस घर में रहते हुए नहीं देख पाए और इन्होंने बाहर से ही देख लिया। अरे कहीं उस डंडा बरादरी वाले की बात तो नहीं कर रहा? हाँ हाँ, मुझे उसकी शक्ल जो है वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा है। इसका मतलब आपकी याददाश्त भी गई। नहीं 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 नहीं, गई नहीं, कमजोर हो गई है, लेकिन जब भी याद आ गया छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अच्छा तो ठीक है, जब याद आ जाए तब हमें बताएगा। तुम लोग होशियार रहना। हाँ। क्या क्या अंकल? नंबर? अरे नंबर मिल जाएंगे। अरे नंबर के लिए अपने बाप को जाने दोगे क्या? अरे तू जा यार। अंकल चलो यार। अरे नंबर तो बताओ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। डंडा तो देखभाल के मार लेते। ये टोपियां नहीं कराओ मुझे, ये पैसे ना देने के बहाने हैं आपके ये। बहाने नहीं है, मुआयदा मुआयदा होता है और तुमने वो अभी तक पूरा नहीं किया है। इसका मतलब है चोरी के खाने में गुजारा करना पड़ेगा। इससे पहले क्या करते थे? यही करता था। तो अब भी यही कर लो, क्या मौत पड़ी है? ये तो ज्यादती है। मैं ना लड़की हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी घटिया बात मत करना। मैं तो मजाक कर रहा था, मगर सबको बता दूंगा कि आपने मुझे किस काम के लिए रखा हुआ है। जाओ जाके बता दो, डंडा तो तुमसे मारा नहीं गया, जूते तुम्हें जरूर पड़ सकते हैं। क्या बाकी जूते मारेंगे? 100%। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें चोरी का खाना खाना है या फिर मुफ्त के जूते। या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। सुने, थोड़े से नशे पत्ते के पैसे ही दे दे। फ्रिज में ना पानी की बोतलें पड़ी हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ नशा करना मना है। इसका मतलब है पैसे नहीं मिलेंगे। पहले ठीक से डंडा चलाना सीखो, फिर पैसे मिलेंगे, वरना सिर्फ आश्रय ही मिलेंगे तुम्हें। अरे भाई मैं चोर हूँ, कुछ इस सियासी पार्टी का डंडा थोड़ी हूँ मैं। नशा भी नहीं कर सकते, पत्ते भी नहीं खा सकते, क्या करे। चलो इन्हीं घर में चोरी करते हैं। आज खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे। अम्मी मेरा बच्चा, ये जो याददाश्त खोनी है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ सोच जहन पे जोर डाल। किस तरह? कौन है तू? कौन है? हाँ दिमाग पे जोर डालो कि तुम कौन हो। अगर इसके सर पर अलमारी रख दें तो उसको याद आ जाएगा ये कौन है। नहीं, अगर मेरे सर पे अलमारी रखी ना तो आपको चुप पड़ जाएगी। अरे बेवकूफ कहेंगे, याददाश्त जाने के साथ साथ तो पागल भी हो गया क्या? अरे अलमारी हम दोनों थोड़ी उठा के लाएंगे, उसके लिए तो हम मजदूर हायर करेंगे जो अलमारी उठा के तुम्हारे सर पे रख देंगे। अच्छा, जो अलमारी आप लोग मेरे सर पर रखेंगे ना, तो उससे मेरी याददाश्त वापस आए ना आए, आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। इसका मतलब है अलमारी वाला आइडिया कैंसिल। कुछ और सोचो, कोई नया आइडिया आ गया। क्या? अरे आइडिया आ गया। वेरी गुड। उसमें वजन तो नहीं है ना? हाँ वैसे वजन नहीं है, लेकिन आइडिया में तो वजन है ना। अरे जल्दी फूटो ना, क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि हम इसे कुछ भी सोचने पे मजबूर करते हैं। उससे क्या होगा? भाई सोचने से दिमाग पे जोर पड़ेगा ना। अरे आइडिया तो जबरदस्त है, अगर काम कर गया तो। एकदम फटीचर आइडिया। क्योंकि इतने दिनों से तो मैं सोच ही रहा हूँ। अब एक काम करें, आप दोनों सोचे ना, सोचे।
यार मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता ये याददाश्त मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। यार ईशा, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तुम मर्द हो, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। यार मेरे ख्याल में ना एक आइडिया आ रहा है कि ना हमें ना किसी माहिर नफ्सियात को रुजू करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें इतनी नफसियाती नजर आती हूँ? तुम्हारे लिए तो कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे लिए? नहीं, इन दोनों के लिए। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी नजर में है कोई माहिर नफ्सियात? यार इस शहर में ना भरे पड़े हैं, क्योंकि हर बंदा नफ्सियाती हो गया। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, हर बंदा नफ्सियाती हो रहा है। वाह तलाक, तुम्हें तो इतना सब मालूम है। मैं तो तुम्हें डबल समझती थी। बस कभी गुरूर नहीं किया। और चलो ढूंढे। हाँ चलो ढूंढते हैं यार, सही कह रहे हो। नहीं यार, मेरा ख्याल है हमें इतनी देर तक ना सर जोड़कर नहीं बैठना चाहिए। क्यों भाई? जुए नकल मकानी कर लेती हैं। यार मुझे तो टेंशन हो रही है। कोई तो तरीका होगा हमारी याददाश्त वापस आने का। अगर मुझे पता होता ना तो हमारी याददाश्त अब तक वापस आ चुकी होती। यार दोनों खवातीन कितनी पटाखा है यार, एक से बढ़कर एक। हाँ लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। यार मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि तेरी वाली कौन सी है और मेरी वाली कौन सी है। इसीलिए तो मैं दोनों से ज्यादा फ्री नहीं होता। लेकिन भाई एक बात बताओ, खिदमत बहुत कर रही है हमारी वो दोनों। वो तो इसलिए खिदमत कर रही है ना कि शौहर मजाजी खुदा होता है। यार ये कैसी खुदाई है कि जुदाई ही जुदाई है। एक न एक दिन तो हमारी याददाश्त वापस आएगी। हाँ अब लेकिन तब तक तो हम बूढ़े हो गए होंगे, किसी काम के ही नहीं रहेंगे। हाँ तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये है। हाँ हाँ, यही है डॉक्टर नमकीन, मेरा मतलब है मिस्कीन। इनके पास टाइम वाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल से मिले ये। शक्ल से तो डॉक्टर मिस्कीन नहीं लगते। अच्छा इनका इलाज करना है? अरे ओ, आपको मैं नफसियाती नजर आ रही हूँ? वैसे हो तो। हर नफ्सियाती यही कहता है कि मैं नफ्सियाती हूँ क्या? अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि 2 अफराद का इलाज करना है, एक मेरे वालिद और एक इनके वालिद। हाँ बताया तो था, लेकिन मैं तो भूल गया। लो भाई, इनके तो अपने ही स्क्रू ढीले हैं। नहीं नहीं ईशा, ये बहुत अजीम डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। किससे सुनिए? वो अपने मोहल्ले में फकीर नहीं घूमता रहता, हाँ हाँ। वो भी इन्हीं की मेहरबानी से इस फकीरी मुकाम तक पहुंचा है, और लोग उसे बहुत पहुंचा हुआ समझते हैं। डॉक्टर आप इलाज तो कर लेंगे ना? अरे मैं तो ऐसा इलाज करूंगा, एक ही सेटिंग के अंदर ये फर 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 बोलने लगेंगे। अब काम बन जाएगा, लगता है हमारा काम बन जाएगा। तुम्हारा काम बने ना बने, मेरा काम बनना चाहिए। वो कैसे? भाई मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो पैसे। ये बताओ कि मरीज कहाँ है? लेके जाओ ना। अरे डॉक्टर साहब चले, मैं देखता हूँ। लगता है काम होने वाला है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपको पक्का पता है कि यही घर है? अरे यकीन से कह रहा हूँ, यही वो घर है जहाँ मुजरिम छुपा हुआ है। सुनिए अंकल, क्या हो गया? पुलिस को क्यों लेकर आए हमारे घर पे? ये आपके घर में खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है हमारा घर मुलजिमों को पनाह देने का अड्डा है? इनको तो बिल्कुल पता नहीं है कि इनके घर में खतरनाक डॉन छुपा हुआ है। डॉन? अरे डॉन ये वही है जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? चुप करो बेवकूफ कहेंगी। वो तो बेचारा मामूली सा चोर है, थोड़ा बहुत खाना फ्रिज में से चुरा के खा लेते हैं बस। यही उस डॉन की आदत है। अब तो मैं पक्की इस घर की तलाशी लूंगा। अच्छा ये बताएं, आपके पास सर्च वारंट है, ऐसे कैसे तलाशी लेंगे आप? सर्च वारंट वो क्या होता है? अच्छा, आप पुलिस वाले और आपको ये नहीं पता सर्च वारंट क्या होता है? अरे ये वो इजाजतनामा है जो पूछ के किसी के घर में तलाशी ली जाती है ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक ड्रामे में मैंने इसके बारे में देखा है। देखा इनको भी पता है। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं पता? अरे आपको इतना नहीं पता? वो असल में मैं नया पुलिस में भर्ती हुआ हूँ ना। हाँ वो भी मेरी सिफारिश से बगैर किसी इम्तिहान दिए। ये तो इलाज करने गया था और खुद ही लाइलाज होके भाग गया। देखिए मैं इस वक्त तो वापस जा रहा हूँ, आइंदा मैं सर्च वारंट के साथ वापस आऊंगा। चलो रेड साहब। चले जरा आइए। अरे ये कौन है जो हमारे घर में खाना खा रहा है भाई? अरे छोड़ो ना, ऐसे ही बेचारा कोई मुस्लिम आदमी थोड़ा बहुत खाना खा लेता था, तुम्हारे यहाँ क्या आ जाता है? क्या हुआ? मैंने सुना है कि कोई माहिर नफ्सियात आप दोनों का इलाज करने आया था। आया तो था,
फिर क्या इम्प्रूवमेंट आई? वो अपनी याददाश्त भी भूल गया बेटा। वो क्यों? वो हमसे सवाल कर रहा था, हम भी उसे जवाब देने लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने बाल लोचने लग गया। उसके सर में शायद खारिश थी। हाँ। अरे तो क्या मतलब अब एक डॉक्टर भी आप लोगों का इलाज नहीं कर सका? यार हम तो यही सोच रहे थे कि कम से कम ये एक बंदा तो कामयाब हो जाए। मुझे तो लग रहा है वो भी हमारे जैसा ही था। इसका मतलब आप दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे? क्या कह सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हें बेटा कहूँ या भतीजा। मुझे भी नहीं समझ आता कि आपको पापा कहूँ या चाचा। अरे इस पापा और चाचा के अंदर से बाहर आ जाओ यार। मैं तो अपनी बीवी को बीवी नहीं कह सकता। मजबूर है फल्ला, कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे भी आप दोनों पे बहुत तरस आता है, पापा और चाचा। पता नहीं चाय भी गरम दे दी यार मुझे। आए लजी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे धमाल डाल रहे हैं। मनूस कहाँ मर गया? सही कह रही हो। मेरे पेट में भी बिल्लियों ने उधम मचा के रखा हुआ है। आजा 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 आजा, मनूस मारा कहीं का कहीं। खुद तो नहीं बैठ गया था खाना खाने के लिए, सारा तो नहीं खा के आ गया। नहीं नहीं, मैं मौके की तलाश में था। आपके दोनों दामाद टहल रहे थे। हाय अच्छा किया तूने। मेरे दामादों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल भी गया तो क्या होगा? अरे पागल कहेगा, अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई ना तुम्हारा इस घर में दाखिला ममनूक कर देंगे याददाश्त आने के बाद। हाँ, आप छोड़ो छोड़ो। गाना ये भूखी है। इतना ठंडा खाना? और ठंडा तो होगा, फ्रिज में रखा हुआ था। तो कम बहुत मारे मनूस गरम करते हुए तुझे मौत आ रही थी। हाँ गरम कर सकता था, ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत करे जाए, गरम करके क्यों नहीं लाया? गैस होगी तो गैस लाके दो, मैं भी गरम कर देता हूँ। ज्यादा नखरे अखरे नहीं करो, मैं भी लेके चला जाऊँ। नहीं, ठीक है। अच्छा बस हाँ। जाके ना कुछ ठंडा ले आ पीने को। जहर ले आऊं? अरे खाने को नहीं कह रही, पीने को कह रही है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। जो ना कोई बची हुई कोल्ड ड्रिंक ले आ। वो झूठी औरत झूठी पिएगी, झूठी। तेरा क्या जाना? झूठी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाय, शुक्र है इसके आने से ना हम गुनाहों से बच गए। कम से कम हमें चोरी तो नहीं करना पड़ता खाना। अच्छा, और जो हम चोर को इज्जत दे रहे हैं उसका क्या? हाँ वैसे कह तो तू सही रही है, बेटियों का घर है, हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आई कोई शर्म होती है, कोई हया आती है खाना खा। हाँ खाना खा ले, बाद में बात करेंगे क्या करनी है। अरे ठंडा तो मजे का है वैसे, बड़ा अच्छा बनाया, अच्छा है। बड़ा मिर्ची रच के डाली है, निकलेगी पता लगेगा। आप फिर आगे पुलिस को लेकर। इस दफा हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब दिखाइए इनको सर्च वारंट। ये पुलिस फिर से आ गई घर में। वो तो जल्दी में मेज की दराज में रह गया। ये क्या कर दिया आपने? बेटा तलहा, इंस्पेक्टर साहब को घर की तलाशी ले लेने दो, इसी में हम सबके मोहल्ले की भलाई है। कैसी भलाई? आप बोलो प्लीज। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि एक यही घर मर्द है हमारे इस घर में। अरे नहीं नहीं, ये तो अक्सर हमारा मेहमान बनता रहता है। अरे ये है वो डॉन। है? क्या ये डॉन है? अरे पुलिस वाला कह तो रहा है कि ये डॉन है, मुझे तो इसकी हरकतें मशकूक लग रही थी। क्या ऐसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? जिसे किसी मुल्क की पुलिस नहीं ढूंढ रही। क्यों? वो बेकार चीजों को नहीं ढूंढते ना, कचरे में फेंक देती। क्या मैं वाकई डॉन हूँ? तो वो अखबार तेरे नाम से निकलता है डॉन? नहीं, डॉन नहीं, डॉन डॉन। बहुत खतरनाक मुजरिम है ये। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये कोई डॉन नहीं, ये हमारे पापा चाचा हैं। अरे लड़की किसी एक जगह रुको, पापा या चाचा, बहरहाल मैं इसे पकड़ के ले जा रहा हूँ। अम्मी बाऊ, आप सर्च वारंट के बगैर कैसे लेके जा सकते हैं? अरे जब मुल्जिम खुद सामने आ गया तो सच किस बात का। थैंक यू, आपकी वजह से मेरी तरक्की हो जाएगी। सिर्फ थैंक यू? अरे भाई जो गिफ्ट मिलेगा ना उसमें मैं आपको 1 लीटर की बोतल नहीं, बोतल से मुराद है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मैं आपको दे दूंगा, वो आप बैठ के पीते रहिएगा। चल भाई डॉन, तू तो आज मिल ही गया। ऐसे कैसे? कैसे रोकी या जाने दी? अरे मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाने दिया रोके। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको रोकना था या जाने देना था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि
मुझे रुकना था या जाना था? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। किधर जाऊं यार? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, कोई अच्छा वकील करना चाहिए। हाँ, अच्छे वकील के लिए अच्छी फीस का होना भी जरूरी है। अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम लोग का मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ। मगर तुम तो एक चोर हो। मेरे पास वकालत की डिग्री भी है, बीएड किया हुआ है, सिविल इंजीनियर हूँ, छोटी मक्की का शेड बेचता हूँ। अगर इतने पढ़े लिखे हो तो फिर चोरी क्यों करते हो? तालीम मेरा शौक है और चोरी मेरा पेशा। अच्छा तो फिर ये बताओ, क्या हम ये मुकदमा जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। अदालत किसी ऐसे शख्स को मुलजिम करार नहीं दे सकती जिसकी याददाश्त गुम हो गई हो। क्यों नहीं दे सकती? उसकी यही सजा है कि उसकी याददाश्त गुम हो गई है। यही तो गम है कि उसकी याददाश्त गुम हो गई है। ठीक है, मैं मुकदमा लड़ूंगा, मेरी फीस कौन देगा? कैसे लालची इंसान हो, हर वक्त खाने और पैसे की पड़ी रहती है। भूलो मत, तुमने इस घर का नमक भी खाया है। अब पैसे वैसे बाद में देना, पहले नमक हलाली कर लो। आप लोग मेरे साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही समझो। तो ठीक है, ठीक है, तो मैं मुकदमे की तैयारी शुरू करता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अब मैं 3 टाइम का खाना नहीं, मुझे 5 टाइम का खाना दोगे तो काम होगा। अच्छा चलो ठीक है भाई। मंजूर है? हाँ मंजूर है। 5 टाइम का खाना ले आओ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। आ जाओ। क्या मतलब, ये खाना खा के करेगा काम? ये सिर्फ यही करता रहता है, इसके पास और कोई काम नहीं है। चले आ जाएं, इसको देख लेंगे। हम क्या खाएंगे? चलो चलो चलें। भाई शुक्र है तू आ गया, मैंने तेरे आने की बड़ी दुआएं मांगी थी। अच्छा तू आ गया। कैसे नहीं आता? मैं अगर नहीं आता ना तो इन पुलिस वालों की अदालत में पेटियां उतरवा देता आपका भाई। बड़ी धमकियां दी होंगी तूने, बड़ी बड़ी धमकियां। ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां दी ना, मैंने इनको बोला कि यार मेरी क्या मजाल है कि इन लोगों को कोई धमकी दे सके, ये तो फरिश्ता सिफत इंसान है। लेकिन ना बड़ी खिदमत की इन्होंने मेरी। हाँ भाई शुक्र कर, मेरी जान बच गई। तेरी जैसी शक्ल का आदमी हमने पहले से पकड़ा हुआ था। अच्छा, असली डॉन पहले से पकड़ा हुआ था आपने? वाह जी, जब तो ये बच गया। वरना यार मैं तो इस वक्त कहीं तशरीफ रखने के काबिल ही न रहता। और भैया आपका बंदा आपके हवाले कर दिया है और मैं चलता हूँ। आप चलते हैं? और जी मैं रोजाना चलता हूँ जी। रोजाना चलते हैं? चल के दिखाएं। अभी दिखाता हूँ चल के। चलो भाई, खुदा हाफिज। क्या चलता है भैया? हाँ आया है। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही, कसम से दिल खुश हो गया। यार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए दुआएं की ना, बस। क्यों शर्मिंदा कर रहा? तू मेरा भाई है। यार भाई में शर्मिंदगी कैसी? चल तुझे घर वालों से मिलाता हूँ, आजा। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाने का बंदोबस्त करे। तो चल खाना खिलाता हूँ, बड़ा सा दस्तरखान लगाऊंगा, बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं भाई, मुझे ना वो फुटपाथ पे दस्तरखान पे बैठ के शर्म आती है बहुत। फुटपाथ पे दस्तरखान में नहीं, अंदर घर में खाना खिलाऊंगा भाभी के हाथ से। पता नहीं तेरी बेगम के हाथ से मैं खाऊंगा या मेरी बेगम के हाथ से तू खाएगा। 12 हम लोग खाना खा लेंगे। चल आजा मेरा भाई, कोरमा खिलाऊंगा तुझे। पसंद है। मुझे तो लगता है हमारी शादी का मसला कभी हल नहीं होगा। मेरी उम्र की ना सहेलियों के 2 बच्चे हैं तला। तो अब उनको शादी कर लेनी चाहिए ना? अरे बुद्धू शादीशुदा हैं। ओह अच्छा। तला हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मजीद बेवकूफ बनाने? अरे नहीं भैया, हमारी शादी का। क्या वाकई? हाँ वाकई। मगर तला हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे? मम्मी तो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। वैसे तो तुम मेरे दिल में भी रह सकती हो, लेकिन हम शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे मरी, और वहाँ से कनाडा। कनाडा वाले हमें आने देंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। और तुम्हें याद है ना कि 2 साल पहले मैंने तुम्हारा पासपोर्ट लिया था? हाँ याद तो आ रहा है। वो इसीलिए तो लिया था कि एम्बेसी को भेजूं। अब वहाँ से पासपोर्ट लेंगे और सीधा कनाडा जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हारे पास इतने खर्चे के पैसे कहाँ से आए? इसके लिए भी मुझे चलिया कपूर की खिदमत हासिल करनी पड़ी। मुझे नहीं पता था चलिया कपूर के पास इतने सारे पैसे हैं। क्यों, तुम मुझे छोड़ के फिर उससे शादी कर लेती क्या? अरे पागल थोड़ी ना, ऐसे बताओ उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे उसके पास कहाँ इतने पैसे हैं, वो तो मेरी मम्मा की जमा की हुई रकम मैंने उससे चोरी करवाई थी। क्या कह रहे हो? अगर चच्ची को पता चल गया वो तो मेरे लिए अज़ाब बन जाएंगी। अरे उनको क्यों पता चलेगा, और पता चल भी गया तो हम तब तक जा चुकेंगे बहुत दूर। तो इतनी दूर मम्मी पापा हमें ढूंढेंगे कैसे? अरे हम उनके साथ कौन सा लुक्का छुपी खेल रहे हैं। तो मतलब हमारी शादी पक्की? चल। कौन
और 2 5, अब आना जरा, अब मजा आएगा। ले 5 5 रख 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 रख, इधर इधर इधर। जल्दी करो भाई। अल्लाह, मुझे किसकी बद्दुआ थी जो राज इस घर में आया। अच्छी भली चोरियां करता था मैं, आज नौकर बन के रह गया हूँ। जल्दी जल्दी पैक करो, मैं दोबारा आ रहा हूँ। अरे जा भाई जा, ये कौन अजाब हमारी जिंदगी में आ गया। ये चीज। वैसे एक बात है लाइबा, बच्चों के बगैर घर कितना सूना सूना हो गया ना। हाँ ठीक कह रही हो। जब से वो लोग कोर्ट मैरिज करके यहाँ से कनाडा भाग गए, तब से कितना बुरा लगता है घर। अरे ईशा की वीडियो कॉल आ रही है। ओ ईशा की कॉल आई है। अब ये पता नहीं कि तेरी बेटी है मेरी बेटी है। अबे भाई, जिसकी भी बेटी है तो बेटी ना, हमारी कौम की बेटी है। चलो भाई खेलो। अरे ईशा, मेरी बच्ची कैसी हो? मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, पर यहाँ सर्दी बहुत है। हाँ तो बेटा अपना ख्याल रखो ना। अच्छा ये बताओ कि तला कहाँ है? चाची वो तो फीडर बना रहा है। तला वहाँ जाके फीडर बनाने लगा क्या? कनाडा में बहुत महंगाई हो गई है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो यहाँ डिश वॉशिंग का काम करता है। मुझे इस वक्त आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। यही कि तुम लोग वापस आ रहे हो? नहीं चाची, इतनी मुश्किलों से तो गए हैं। तो फिर किस बात की खुशखबरी? मुबारक हो आप दोनों को, आप दोनों नानी और दादी चाची बन गई हैं। मुबारक हो। सुनो सच बताओ ना, तुम सच कह रही हो ना? जी अम्मी वाकई, और वैसे भी यहाँ झूठ बोलने वाले को सही नजर से नहीं देखा जाता। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद आपका नवासा रो रहा है। अरे ईशा ईशा मेरी बात तो सुनो, बच्चे की वीडियो जरूर भेज देना। हाँ मैं जरूर भेजूंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र तो बताओ। अरे सुन लो, तुम लोग दाना दादा बन चुके हो। भाई हमारे लिए भी मिठाई ले आओ जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, जल्दी से मिठाई ले आओ, मुंह मीठा करें हम यार। यार बड़ी खुशी का मौका है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे इस मौके पे ना मेरी जो याददाश्त है ना, वो थोड़ी थोड़ी वापस आ गई है। तेरी भी आ गई है ना? सच सच बोलना। तेरी तो आ गई है, मेरी कुछ नहीं, पूरी वापस आ गई। नहीं तो बोल नहीं। लेकिन अगर हमने इनको बता दिया कि हमारी याददाश्त वापस आ गई है, तो घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब हमें करने पड़ेंगे। अब अगर तू इन्हें बताना चाहता है कि तेरी याददाश्त वापस आ गई, तो मैं बता देता हूँ। लो भाई, इसकी याददाश्त नहीं आई, नहीं आई, आने वाली थी, नहीं आई। तो इसलिए इस खुशी के मौके पर हम करेंगे एक और गेम और अय्याशी। अजनबी सा लग रहा है अपना चेहरा मुझको क्यों, अब पराई लग रही है सारी दुनिया मुझको क्यों। दिल ये मेरा पूछे मैं कौन हूँ